वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपको जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में थोड़ा डिटेल बताने वाले हैं। तो देखा जाए, जीडीपी डिफ्लेटर, इसका फॉर्मूला हम पहले बताए थे पिछले क्लास में। तो ये क्या है? इट इज़ ए मेजर ऑफ द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. It is a price index that measures price inflation or deflation and is calculated using nominal GDP and real GDP. तो ये जो prices का changes है ये बताती है ये GDP deflator. तीनों को देखा जाएगा, nominal GDP, real GDP and GDP deflator. An increase in nominal GDP may just mean prices have been increased. तो अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाए तो बिकॉज करंट ईयर प्राइस पे होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि प्राइस के चेंज की वजह से हुआ है, एक्चुअल जीडीपी बढ़ा नहीं है तो प्राइस बढ़ गया, महंगाई हो गई, इसलिए जीडीपी का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, ये आप कह सकते हैं अगर हम नॉमिनल जीडीपी को लें। और वाइल एन इंक्रीज इन रियल जीडीपी डेफिनेटली मीन्स आउटपुट इंक्रीज। कोई अगर रियल जीडीपी को बताया जाए तब आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि क्वांटिटी बढ़ी है। अगर आपके सामने कोई जीडीपी का बात करता है तब आप पूछ सकते हैं कि वेदर इट इज़ ए नॉमिनल जीडीपी आप बता रहे हैं या रियल जीडीपी, ये आम आदमी को नहीं समझ में आएगा। तो आप ये पूछ सकते हैं कि आप हमको कौन सा जीडीपी बोल रहे हैं। जीडीपी अक्सर आपने सुना होगा, इसमें आप ये कह सकते हैं कि आप कौन सा जीडीपी हमको बता रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी बोल रहे हैं कि रियल जीडीपी बोल रहे हैं। अगर नॉमिनल जीडीपी बोल रहे हैं तब आप कह सकते हैं कि कोई कह दे कि जीडीपी बढ़ा है और नॉमिनल जीडीपी का फिगर दे दे, तो अगर आपको समझ में आ जाए कि ये नॉमिनल जीडीपी है तब आप ये चैलेंज कर सकते हैं कि भाई जीडीपी बढ़ गया। अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ा है तो बिकॉज ऑफ प्राइस के भी बढ़ सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये क्वांटिटी बढ़ा हो। लेकिन अगर रियल जीडीपी कोई बता रहा है बढ़ा है तब आप कह सकते हैं कि हाँ क्वांटिटी ज़रूर बढ़ी होगी। तो ये होता है। द जीडीपी डिफ्लेटर इज ए प्राइस इंडेक्स विच मीन्स इट ट्रैक्स द एवरेज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ ए नेशंस इकोनॉमी ओवर टाइम। तो जो डिफ्लेटर है वो बता देता है कितना प्राइस बढ़ा या घटा, जो भी है उसका एक इंडिकेशन दे देता है डिफ्लेटर से। तो अगर नॉमिनल जीडीपी कोई बता रहा है और आपको डिफ्लेटर पता है, तो मान लीजिए डिफ्लेटर आपका 2 आ रहा है तो आप बोलेंगे डबल हो गया प्राइस, तो इसलिए जीडीपी अगर बढ़ा होगा, डबल भी हुआ होगा, तो उसका मतलब वो बढ़ा नहीं है, वो सेम लेवल है, क्योंकि डिफ्लेटर 2 है तो प्राइस डबल हो गया है, तो इसलिए जीडीपी आपका डबल आया। तो इस तरह से आप उसको बता सकते हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन जीडीपी डिफ्लेटर एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब है कि ये प्राइस का बता रहा है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी प्राइस से रिलेटेड होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लें। तो ये एक है जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्लूड्स एनीथिंग बॉट बाय कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग फॉरेन गुड्स। तो इसमें फॉरेन गुड्स का भी प्राइस शामिल होगा, अगर वो भी मार्केट में वो भी अगर खरीदा जा रहा है तो उनके गुड्स भी शामिल हो जाता है। लेकिन डिफ्लेटर में क्या ऐसा नहीं होता, फॉरेन गुड्स का नहीं होगा, डोमेस्टिक का ही होगा। और जीडीपी डिफ्लेटर इज ए मेजर ऑफ द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज वाइल द सीपीआई इज ए मेजर ऑफ ओनली गुड्स बॉट बाय कंज्यूमर्स। इससे क्या पता लग रहा है कि सर्विस का इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, सीपीआई में ओनली गुड्स का ही लिया जा रहा है, लेकिन इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही आएगा डिफ्लेटर में। तो ये एक अंतर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? द जीडीपी डिफ्लेटर हेल्प्स टू मेजर द चेंजेस इन प्राइसेस व्हेन कंपेयरिंग नॉमिनल टू रियल जीडीपी ओवर सेवरल पीरियड्स। तो अगर प्राइस चेंज को हम लोग इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर कई साल का नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दिया हुआ है तो उसमें प्राइस लेवल में क्या चेंजेस आया ये डिफ्लेटर से पता लग जाएगा। द डिफ्लेटर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज कंपेयरिंग जीडीपी फ्रॉम 2 डिफरेंट ईयर्स कैन गिव ए क्लियर रिजल्ट इफ देयर इज ए चेंज इन प्राइसेस बिटवीन द 2 ईयर्स। तो देखिए ये बात साफ हो गई कि अगर हमें डिफ्लेटर पता है तो इससे हम लोग ये पकड़ सकते हैं कि कोई अगर हमको नॉमिनल जीडीपी बता देता है और प्राइस लेवल जो चेंजेस हुआ है डिफरेंट ईयर्स में, तो उसको हम लोग पकड़ सकते हैं कि प्राइस का क्या इफेक्ट है। कोई हमें ये कह दे जीडीपी बढ़ गया तो तुरंत पकड़िए और जानिए कि इस नॉमिनल जीडीपी की बात हो रही है या रियल जीडीपी की। तो इससे बात को बदला जा सकता है। तो अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है
तो इसके लिए जानना होगा कि डिफ्लेटर का वैल्यू क्या है। उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि रियली जीडीपी बढ़ा है या नहीं। अगर आपको जीडीपी पता है तो आप उससे तुरंत समझ सकते हैं। कोई नॉमिनल जीडीपी बोल दे तो देख लीजिए, अगर ये डिफ्लेटर ज़्यादा है फिगर, तो इसका मतलब है प्राइस की वजह से वो है, इसमें क्वांटिटी का कोई ऐसी रोल है नहीं डेफिनेटली। तो ये आप चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है जीडीपी का। अगर आपको डिफ्लेटर का नॉलेज मालूम है तो आपको क्लियर इंडिकेशन देता है। इस तरह ये इसका इम्पोर्टेंस है। तो आई होप आपको डिफ्लेटर के बारे में समझ में आ गया, इसका रोल, इसका कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग ज़रूर करेंगे। तो नए क्लास में इसके साथ यहीं समाप्त करते हैं क्लास। थैंक यू।